तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे फर्स्ट क्लास में, जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 बातचीत के बारे में। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है। जिनका निवास स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। उनके माता का नाम पार्वती देवी है और उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो पेशे से एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया। बातचीत पाठ क्या है? तो बातचीत पाठ एक ललित निबंध है। हिंदी का एडिशन कौन है या किसे कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट की माता क्या थी? तो बालकृष्ण भट्ट की माता एक सुसंस्कृतिक महिला थी, मतलब एक घर हाउसवाइफ थी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट एक भारतेंदु युग के निबंधकार और साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्र का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन किया। और उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाला? तो सर्वप्रथम उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र 1877 ईस्वी को निकाला। ठीक है, इसी प्रकार हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टारगेट के द्वारा आप लोगों के सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? तो बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं कितने कानों में पड़ी बातें आपस में खुल जाती है? तो 6 बातों में पड़ी बातें आपस में खुल जाती है। 100 जान 1 सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 100 जान 1 सुजान नामक उपन्यासकार के उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट है, जो एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो हिंदी के एडिशन किसे कहा जाता है? तो हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट ने किसका रचना किया था? बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत का रचना किया है। बातचीत के जरिए हमारे मन से क्या भाव बनकर निकल जाता है? तो धुआं और मवाद बातचीत के जरिए हमारे मन से निकल जाता है। बातचीत में बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है? पार्वती देवी है। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? तो बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं अपने चैप्टर में बातचीत में कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? तो बहुत ही उर्वर है, मतलब बहुत ही प्रकाशित है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है यह भाव बनकर निकल पड़ता है कैसे? मतलब बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं कि हमारे मन में जो मवाद या धुआं बनकर बैठा हुआ है वो कैसे निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए हम किसी से बात करेंगे तो हमारे मन का जो गिला शिकवा है वो बाहर निकल जाएंगे। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम होगा, आप जैसा करिएगा वैसा आपको मिलेगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर एक पाठ है जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? मतलब बालकृष्ण भट्ट ने जो बातचीत लिखा है वो क्या है? तो एक ललित निबंध है। अभी हमने बताया कि वह एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार या निबंधकार हैं? तो वो भारतेंदु युग के साहित्यकार और निबंधकार है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है कि अवाक होकर खुद से ही यानी स्वयं से ही बात करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो अभी हमने बताया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो संयोगिता स्वयंवर याद रखिएगा कि इसी चैप्टर में एक श्रीनिवास दास जी है, उन्हीं की रचना है संयोगिता स्वयंवर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में या किनकी बातचीत में उमड़ चला है? तो बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं कि बातचीत में रस का समुद्र 2 सहेलियों के बीच की बातों में उमड़ पड़ा है। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद एक आलोचनात्मक निबंध का विषय है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? तो अभी हमने बताया कि बालकृष्ण भट्ट ने
हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन किया है, जो उन्होंने 1877 ईस्वी में सबसे पहले निकाला था। बातचीत पाठ की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रोबिन्सन क्रूसो एक ऐसा इंसान था जो जन्म से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक जंगल में ही रहा और वहां के जानवरों की तरह बोलना, चलना, रहना, सहना सीख लिया। 16 वर्ष के बाद वहां एक फ्राइडे नाम का आदमी आया, उसी के मुंह से उसने पहली बार इंसान की बोली को सुना था। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के अनुसार, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यह बताना चाहते हैं कि हमें बातचीत कैसे करनी चाहिए, किसी से कैसे बात करना चाहिए। कोई हमसे बड़े तो उसे आप कहना चाहिए, कोई हमसे छोटे तो उसे बउआ कहना चाहिए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट यानी बालकृष्ण भट्ट को किसने एडिशन और अंग्रेजी के एडिशन और स्टील में रखा है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान हमने पढ़ा है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उनका निवास स्थान है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हमने पढ़ा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का संपादन किया है, वो भी उन्होंने 1877 ईस्वी में किया है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो हमने पढ़ा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो उसे नांदी पाठ कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि जो नाटक का प्रारंभ में जो पाठ होता है उसे नांदी पाठ कहते हैं, मतलब छोटी सी झांकी, उसे ही नांदी पाठ कहते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? मतलब हमारे बोलने से ही हमारे चाल चलन व्यवहार का पता चलता है, यह किसने कहा है? तो यह बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा है? मतलब असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। कि अगर कोई बातचीत चल रही है, अगर कोई बातचीत एक दूसरे के बीच चल रही है, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वह बात असल बातचीत नहीं रहती है, वह बात बदल जाती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? मतलब बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं कि बातचीत करने से हमारा मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बुक है जो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो वह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो हमने पढ़ा है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। इस प्रकार हमने क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 बातचीत के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दी। यहाँ पे उनके बारे में लेखक परिचय और टारगेट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी हमने आप लोगों को विस्तार से समझाया। मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आया हो, जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वो वाला बटन टिपना ऊपर का। तो जैसे कि आपको अनिकेत सर ने बता दिया होगा, इस चैप्टर के बारे में पूरी तरह से समझा दिया आपको। तो एक शॉर्ट भाषा में बोला जाए तो ये बातचीत है। इसमें इस चैप्टर में बताया जाता है बातचीत के बारे में कि कैसे हम बातचीत करते हैं, कैसे क्या होता है। अगर बातचीत नहीं होता तो मनुष्य कैसे किसी व्यक्ति को अपना भावनाओं प्रकट करता, अपना कोई भी बात को बताता। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो आप समझते हैं हम कुछ भी बात को बोल रहे हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे बताता, अपनी भावनाओं को कैसे दूसरे तक प्रकट करके बताता। तो अगर हम नहीं बोलते, समझते नहीं, बातचीत नहीं करते तो आप कैसे बताते? तो ये आप कैसे समझ सकते हैं? कोई अगर गूंगा व्यक्ति है जो नहीं बोल सकता है तो वो कैसे समझाता है? वो इशारे से नहीं समझाएगा। तो अगर हम लोगों के पास बातचीत की क्षमता, बातचीत नहीं होती तो हम अब इशारे से बात करते और इशारे से ही समझाते। तो और एक चित्र के मामले से भी समझा सकते थे। पहले ऐसा ही होता था, पहले चित्र बना करके भी बता दिया जाता था, आपको जो चाहिए उस चीज का चित्र बना दिया जाता था। इस चैप्टर में बताया गया है। तो यही बातचीत के बारे में बताया गया है। और बातचीत एकदम कचरा, घटिया कब बन जाता है? जब 6-7 आदमी के कान में बात जाता है तब वो बात नहीं रहता है। तो यही बताया गया है। एक बार हम फिर से आपको बता देंगे। देखिए, क्लास 12 हिंदी चैप्टर बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और उनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी में। वो तो सर बता ही दिए, लेकिन हम फिर से एक बार आप लोग को
रिवीजन करवा दे रहे हैं। तो निवास स्थान यानी उनका जन्म, वो कहाँ रहते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। हाँ, तो माता का नाम उनका क्या था, माता का नाम था पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी। किनका माता का नाम, तो बालकृष्ण भट्ट जी का। और पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके पिता एक व्यापारी थे, यानी इनके पिताजी थे ना जो, वो व्यापारी यानी बिजनेसमैन थे, कारोबार करते थे कोई, ठीक है। हाँ, तो इनके पिताजी एक व्यापारी थे, याद रखना है। और निधन, बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हो गया था। उनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हो गया। और बातचीत पाठ क्या है, तो बातचीत पाठ, पाठ की कौन सी विद्या है, ये आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को मारना है ललित निबंध। उसमें होगा कहानी, कविता, निबंध, ललित निबंध, तो आपको ललित निबंध मारना है, ठीक है। हाँ, ललित निबंध। तो बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध है, ठीक है। हिंदी का एडिशन कौन है, हिंदी का एडिशन कौन है, यहाँ तक तो हिंदी का एडिशन कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट ही होंगे, जिनका बारे में आप पढ़ रहे हैं तो वही ना है, तो बालकृष्ण भट्ट ही होंगे हिंदी के एडिशन। तो आप, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, किस युग के निबंधकार थे, यानी निबंध किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग होगा इसका। और बालकृष्ण भट्ट के किस मासिक पत्र का संपादन किया है, बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्र का संपादन किया है, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र होगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्र। तो इस प्रकार हमारा निकेत सर जी ने आप लोगों को समझा के अच्छी तरह से दिमाग में घुसा दिए होंगे, और उनका पहली बार उन्होंने वीडियो बनाया और उनका एक्सपीरियंस आपने देख लिया होगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये हमारे सर आईएएस कॉन्सेप्ट क्लासेस, उन्हीं, ये सर का आईडी है, इस राफिल सर हमारे सर का नाम है। आज हम लोग का ही वीडियो उस चैनल पर डलाया है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को देखें, और खासकर हमारे साथ जो पढ़ते हैं 12th क्लास के लोग, उन लोगों के लिए तो इस वीडियो को देखें और समझें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पर हमेशा वीडियो आता रहेगा हिंदी इंग्लिश का खासकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।